जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th का टॉपिक नंबर 7 कर रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 7.2 में क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए 7.2 में आपका आ रहा है एक त्रिभुज के कुछ गुणधर्म, एक त्रिभुज के कुछ गुण। इसके अंतर्गत अपन त्रिभुज कौन सा पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है कि हमारी 7.2 प्रश्नावली है वो किस त्रिभुज पर आधारित है? समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित है। समद्विबाहु त्रिभुज को पढ़ने के लिए इसके दो गुण हैं, वो हमेशा आपको याद रखना है। दो गुण कौन से हैं? पहला गुण तो है आपका ये वाला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा गुण है आपका कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये दो गुण काम आपको लेने हैं। इससे संबंधित प्रश्नावली करेंगे अपन 7.2। देखिए 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो इन्होंने कहा AB बराबर AC है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते प्रतिच्छेद करते हैं। A को O से जोड़िए और दर्शाइए OB बराबर OC। और दूसरा भाग है OA को A को समद्विभाजित करता है। इसके दो भाग हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं इसका डायग्राम? पहले क्वेश्चन का डायग्राम देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम त्रिभुज ABC, ये हमने बनाया त्रिभुज ABC। क्या त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है? AB बराबर AC। हमें प्रश्न में दिया रहा था AB बराबर AC। दूसरी कंडीशन दे रखी थी कोण B का समद्विभाजक, ये वाला इस पूरे कोण का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं। और O को किससे मिलाएं? A से मिला दिया। A से अब हमें कह रहा है कि ये वाला समद्विभाजक हमें ज्ञात करना है। इसमें दो भाग है। तो सबसे पहले अपन देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है। हमें प्रश्न में दे रखा है AB बराबर AC। AB बराबर AC क्या दिया हुआ है? दिया गया है। अब हमने समद्विबाहु त्रिभुज का पहला गुण पढ़ा। क्या कहा? बराबर इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर होगा। क्यों कहा? सम्मुख भुजाओं बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण पढ़ा हमने। तो ये भुजा है, इसके सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी बराबर है। अगर हमने ये भुजा ली तो ये कोण कौन सा है? ACB कोण ACB बराबर। अब भुजा ले लो AC, तो AC के सामने वाला कोण कौन सा? ये भुजा। इसके सामने वाला कोण क्या? ABC। ABC तो कोण ABC क्या है? क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर। बराबर भुजाओं के सामने या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। अब इस कोण को मैं आधा कर दूं, इसका मतलब इसमें दो का भाग दे दूं, ACB बटा 2 और ABC बटा 2, दो कर दिए। अब देखिए ACB अब इसका आधा कर दे तो ये रहा आपका ACB का आधा क्या आया? ये वाला क्या आया? OCB। ये पूरा कोण है आपका, ये देखिए ये पूरा कोण है ACB। इसमें मैं आधा करूं तो क्या लिखोगे? OCB। क्या लिखेंगे? OCB। तो इसका लिखा मैंने OCB कोण OCB। और इसी तरह ABC का आधा बन जाएगा OBC, बन गया OBC, बन गया OCB। अब देखिए अब अपने पास त्रिभुज है OBC।
अब लो त्रिभुज ओ बी सी। अब देखो त्रिभुज ओ बी सी में हमने क्या कहा, ये और ये कौन बराबर है। अभी हमने क्या कहा, ओ सी बी बराबर है ओ बी सी। अब हमने सेकंड नियम पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज में, बराबर कोणों के सामने वाली भी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा, क्योंकि हमने अभी क्या लिखा, कोण बराबर लिखे हैं, तो कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी बराबर होगी, और जब भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होगा। तो हो गया आपका ओ त्रिभुज ओ बी सी में ओ बी बराबर ओ सी। क्यों, किस लिए बराबर हुए, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इससे क्या हुआ, ओ बी बराबर ओ सी। ये है आपका पहला भाग, इसका पहला भाग। इसका दूसरा भाग हमें कह रहा है कि कोण ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता, ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए अपन दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एक त्रिभुज दो त्रिभुज लेंगे और सिद्ध करेंगे जो ओ ए है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब देखिए दो त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ ए बी। देखिए त्रिभुज ओ ए बी एंड ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, ओ ए बी ओ ए सी में ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है, ए बी बराबर ए सी क्या दिया है। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में क्या आ रहा है, ओ ए, कौन आ रहा है, ओ ए, दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, ओ ए। तो ओ ए बराबर ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ। और हमने अब देखिए ओ बी बराबर ओ सी, हमने यहाँ जस्ट ऊपर प्रूफ किया है, क्या लिखा है, ओ बी बराबर ओ सी। तो त्रिभुज ओ ए बी में कौन सी भुजा काम आ रही है, ओ बी, और इसमें कौन सी आ रही है, ओ सी। ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी क्या है, प्रूव एबोव, ऊपर हमने सिद्ध कर दिया ओ बी बराबर ओ सी। तो दोनों त्रिभुज, तीन कंडीशन आ गई, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कितनी कंडीशन आती है, तीन। कितनी आती है, तीन। तो तीन कंडीशन आ गई, क्या आई तीन कंडीशन, क्या आई, देखे तीन कंडीशन, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम है, त्रिभुज ओ ए सी किस कंडीशन है, एस एस एस, एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। अब हमें मालूम है त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो गए, बराबर। इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर हो गए। तो देखिए ये कोण कौन सा है, ओ ए बी। देखिए ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी किससे, सीपी सीटी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अगर इसका ये कोण बराबर है तो इसका ये कोण भी बराबर होगा। अब ये पूरा कोण क्या है, ए, और किसके द्वारा समद्विभाजित हो रहा है, ओ ए द्वारा। तो क्या है, ओ ए समद्विभाजित है, समद्विभाजित करता है कोण ए को, करता है कोण ए को। यही हमें प्रूफ करना था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम से हमें प्रूफ
करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरे के लिए हमें डायग्राम दे रखा है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी और ए डी लंब समद्विभाजक है किसका, बी का, बी का लंब समद्विभाजक है। हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और दो त्रिभुज लेंगे और उनको क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांग सम। क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांग सम। देखिए इन ट्रायंगल, इन त्रिभुज ए, अब ये कौन है, डी, ए डी बी, ए डी बी एंड दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, ए डी सी, ए डी सी। देखिए दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा कॉमन आ रही है, ए डी, क्या आ रही है, ए डी, ए डी बराबर ए डी। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 कंडीशन की जरूरत होती है। 3 में से पहली है ए डी बराबर ए डी क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। दूसरी देखें, देखिए ये कौन कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर लंब समद्विभाजक करेगा तो इधर भी कितना बनेगा, 90 का। लंब समद्विभाजन क्या बनाता है, 90 डिग्री का कौन, अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90। तो ये कौन कौन सा हुआ, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी बराबर ट्रायंगल ए डी सी, कौन, ए डी सी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, क्योंकि ए डी लंबवत है बी सी पर, ए डी लंबवत है बी सी पर और दोनों कोण कितने बनेंगे, 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो दोनों क्या हो गए, बराबर। अब देखिए डी का है मध्य बिंदु है किसका, बी सी का, तो क्या हो गया, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। क्यों, ए डी भुजा, ए डी भुजा बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, लंब समद्विभाजक है, इसलिए बी डी बराबर क्या बन गया, सी डी। तो फिर समद्विभाजन के लिए सर्वांग समता के लिए कितनी कंडीशन चाहिए, 3, तो हमारे पास आ गई 3। तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी, किस नियम से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। अब साइड एंगल साइड से हमें पता चल गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हमें मालूम है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये और ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, तो बच्चे कौन है, यही वाले। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, किस नियम से, सी पी सी टी नियम से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी भाग क्या होंगे, बराबर। तो ए बी बराबर ए सी, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी है, ए सी और ए बी है। क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। हमें ये दर्शाना है कि दोनों शीर्ष लंब बराबर है। देखिए एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी सी, बी से शीर्ष लंब खींचा गया है ई और सी से एक शीर्ष लंब खींचा गया है एफ, खींचा गया एफ। अब देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि सी एफ बराबर बी ई होगा, सी एफ बराबर बी ई होगा। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें 2 त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने होंगे। देखो एक त्रिभुज कौन सा है, देखिए एक त्रिभुज है ए ई बी, ए ई बी, ये वाला त्रिभुज ए ई बी, ये पूरा त्रिभुज एक। दूसरा है आपका ए एफ सी, ए एफ सी, ये त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज आपको क्या सिद्ध करने हैं, सर्वांग सम। तो देखिए इन त्रिभुज
AEB एंड त्रिभुज AFC में, AFC में। अब देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में कौन सा कोण कॉमन आ रहा है? कोण A कॉमन आ रहा है। देखिए इस वाले त्रिभुज में देखिए A कोण और इस वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है? A कोण, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखिए कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। अब देखिए हमें क्या दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब AB बराबर क्या दे रखा है? AC। AB बराबर AC, दोनों क्या है? क्या है? दिया गया है प्रश्न में। AB बराबर AC, क्यों? कि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा बराबर होती है। फिर देखिए ये देखिए कोण कितने, लंब क्या बना था? हमेशा 90 का कोण, तो क्या बन गया? AEB कोण AEB बराबर कोण AF, ये भी कितने का बना? 90 का कोण लंब। AFC कोण AFC, दोनों कोण कितने हैं? 90 डिग्री के। दोनों कितने के? 90 डिग्री के। दोनों कोण 90 के। अब देखिए हमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत है और हमारे पास 3 कंडीशन आ गई। तो देखिए AEB सर्वांग सम है AFC। हो गया सर्वांग सम। किस नियम से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम है इसका मतलब संगत भाग बराबर। अगर इस त्रिभुज में ये देखिए AEB किसके सर्वांग सम हो गया? AFC के सर्वांग सम हो गया। इसका मतलब अब बचा ये भुजा किसके? अब भुजा बची कौन सी? किसकी? B और इसकी क्या बची? CF। सर्वांग सम त्रिभुज ये भुजा एक बराबर करनी रहेगी ना, BE और CF। तो निकल गया आपका BE बराबर CF। किस नियम से? CP/CT नियम से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। आज के लिए इतना ही।